दिल्ली में एनडीए की मीटिंग कॉल की गई है, आप इसमें शामिल होने जा रहे हैं, क्या अपेक्षाएं लेकर के आप इस एनडीए की मीटिंग में शामिल हो रहे हैं? देखिए, दोनों के मीटिंग का उद्देश्य दो है। एनडीए के मीटिंग का उद्देश्य है कि किस प्रकार से हम राष्ट्र को सुदृढ़ करें, किस प्रकार से हमारी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा बढ़े, किस प्रकार से किसानों का, मजदूरों का, बेरोजगारों की स्थिति ठीक हो। इसके लिए ये लोग एक हो रहे हैं। अगर सत्ता की बात आती है तो अभी मैंने कैसा कहा कि भाजपा तो स्वयं है जिसको कि बहुमत है, वो किसी भी पार्टी, किसी लोगों को भी वो शामिल नहीं कर सकती है और उसका अपना बहुमत है। लेकिन सबको मिला करके ले चलने का नरेंद्र भाई मोदी जी का और नड्डा साहब का और अमित शाह जी का ये नेचर है, इसीलिए वो सबको मिला करके चलते हैं। और दूसरे तरफ वो लोग सिर्फ और सिर्फ गद्दी प्राप्त करने के लिए वहाँ होड़ है कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन हो, कोऑर्डिनेटर कौन हो। कोई कहता है कि अमुक रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, वो कहता है कि अमुक रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से रस्साकसी की स्थिति में उनका बेंगलुरु का बैठक हो रही है। और यहाँ रस्साकसी नहीं है, यहाँ सामंजस्य है और एक उद्देश्य है कि कैसे हम भारत को उन्नत राष्ट्र के रूप में निरूपित करें और संसार का अगुआ बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ें। लेकिन सर, जो मतभेद की आप बात कर रहे हैं, तो एनडीए में भी तो कुछ पार्टियों में मतभेद है, खासतौर से चिराग पासवान और पशुपति पारस। वो तो घर का मामला है, वो कोई पार्टी का मामला नहीं है। घर के मामले में हम लोग को नहीं कुछ कहना चाहिए। चिराग नया युवक हैं, पिताजी का विरासत उनको मिला है। अब पारस जी पुराने आदमी हैं, उनके भाई हैं, वो भी काम कर चुके हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि वहाँ एक कोई पार्टी और एनडीए का फ़र्क उससे नहीं पड़ता है। दोनों एक परिवार का मामला है और हम समझते हैं कि वो परिवार का मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। सर, लेकिन वो लोग कह रहे हैं, जो अब विपक्ष के लोग जो बेंगलोर में जुट रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये एनडीए की मीटिंग इसलिए कॉल की गई है क्योंकि ये पटना की मीटिंग का इफेक्ट है कि पटना में जो ताकत हमने दिखाई उसकी वजह से मजबूरन ये मीटिंग बुलानी पड़ रही है। वो कहने को क्या है, पटना की मीटिंग में तो हम समझते हैं कि जब जैसी मीटिंग किए और उसका रिजल्ट तो यही हुआ कि महाराष्ट्र में फूट हो गई, महाराष्ट्र के लोग बाहर चले गए। और फिर बिहार में भी आपने देखा कि कई एक प्रकार के एपिसोड हुए। तो वो तो अब शगुन वाली मीटिंग थी। वो उसको अगर कहेंगे कि उसका इफेक्ट है तो ये गलत है। पटना की मीटिंग को तो हम लोग एकदम कहते हैं कि फेलुअर मीटिंग थी। बस एक आखिरी सवाल है सर, नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से बातें चल रही, कन्वीनर बन सकते हैं, लेकिन हालांकि आज जब कर्नाटक में जा रहे हैं तो वहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। जो बिहार में पुल टूटने की घटनाएं हो रही, वैसे पोस्टर लगाए गए हैं जगह जगह पर बेंगलुरु में, लेकिन क्या कहना है सर नीतीश कुमार को लेकर? देखिए, आंतरिक मामला उन लोगों का है, किसको कन्वीनर बनाते हैं न बनाते हैं उसमें हमको कुछ नहीं कहना है। रही बात नीतीश कुमार जी का, तो नीतीश कुमार अपने घर में महान फेलुअर साबित हुए हैं। चाहे करप्शन का मामला हो, विकास का मामला हो, फिजूल खर्ची का मामला हो, सोशल सेक्टर में गरीबों की तबाही का मामला हो, स्टूडेंट के जो छात्रवृत्तियाँ मिलती है उसको बंद कर दिया गया हो, लड़कियों को जो फ्री एजुकेशन देने की बात की गई थी उसको उन्होंने स्टॉप कर दिया हो। तो इस तरह से जहाँ तक शेड्यूल कास्ट का सवाल है, उनको 5 डिसमिल ज़मीन देने की बात थी, उसमें फेलुअर हैं। वहाँ ज़मीन 1 बीघा एक एकड़ खरीद करके खेती लायक ज़मीन देने की बात थी। जब निर्णय लिया गया बिहार में, तो बिहार में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है और झारखंड में आज इम्प्लीमेंट हो रहा है। किसानों को 5 एकड़ ज़मीन रखने वाले तक के बिजली बिल फ्री की बात थी। ये सब में वो फेलुअर हैं। और फिजूल खर्ची तो ये हो रहा है कि हमारे उल्टी गंगा बहा करके अब हमारे गया में पानी लाना चाहते हैं, जिसका कि कोई अभी इफेक्ट नहीं पड़ा है। वहाँ इतनी गंदगी हो गई है कि कब बीमारियाँ फैलेगी कहा नहीं जा सकता है। और उसी प्रकार से पूरा नया म्यूजियम हाउस उन्होंने बनाया और पुराना म्यूजियम हमारे पास है, हमने उसमें विरोध किया था। वहाँ का हाई कोर्ट ने भी कहा कि हाँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पैसे खर्च हो गए थे इसलिए छूटे। अब तो और है, उसमें 225 करोड़ रुपया से शुरू किए थे और वो 3700 करोड़ रुपये पर अभी तक जा रहा है और वो खर्चा ही है। और अब हो गया है 373 करोड़
रुपये की लागत से नया म्यूजियम से पुराना म्यूजियम तक अंडरपास बनाया जा रहा है। तो ये सब क्या है? गरीबों को पेंशन नहीं दे रहे हैं, मर रहा है वहाँ गरीब 60 वर्ष 70 वर्ष के बाद। 200-400 रुपया से क्या होने वाला है, जबकि राज्य के अगल बगल में 1000 रुपया दिया जाता है, 1500 रुपया दिया जाता है। तो इस तरह से वो वीक फेलुअर वहाँ पर हैं, और उनको अगर कन्वीनर बनाया जाता है तो उनके सद्बुद्धि को हम दाज देते हैं।